व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से 30 दिन के अंदर फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख सकते हो। एंड अगर आपको ये मास्टर करना है और आप बहुत थक गए हो ढूंढ ढूंढ के, तो आपकी थकान मैं दूर कर दूंगा। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके तो मैं एंड तक क्या क्या चीज़ें करनी है, तो बने रहना वीडियो में एंड तक। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, और अगर कंटेंट डिजर्व करता है तो सब्सक्राइब कर देना मुझे। एंड मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ, आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो, कोर्सेज वगैरह भी हैं। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। आजकल फ्रेमवर्क्स और बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई है मार्केट में, तो जो नए बिगिनर डेवलपर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो बेसिक्स नहीं सीखते हैं, वो डायरेक्ट फ्रेमवर्क्स की तरह चले जाते हैं। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। देखो, फ्रेमवर्क्स एक टूल्स है, ठीक है, ये टूल है, बट आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो आनी मैंडेटरी है। अगर आपको बेसिक चीज़ें ही नहीं आएंगी, देन आप अगर फ्रेमवर्क सीख भी जाते हो तो भी उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैं ऐसा कहूँगा, सबसे पहले आप बेसिक्स से स्टार्ट करिए। और बेसिक्स क्या है आपके? HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को अभी साइड में रखते हैं, HTML एंड CSS पे फोकस करते हैं। क्यों? बिकॉज HTML और CSS अगर ये दोनों आपने 50-50% या फिर 60-70% सीख ली, देन आप एक अच्छी डिज़ाइन वाली वेबसाइट बनाना सीख गए हो। एंड इसके अंदर अगर आपने 5-6 प्रोजेक्ट कर लिए एंड 3-4 रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना दी, जो कि लैपटॉप में अलग दिखती है, मोबाइल में अलग दिखती है, डेस्कटॉप पे अलग दिखती है, देन यू लर्न इट। ओके, आपको वो कंप्लीट रहेगा कि आपकी HTML और CSS कंप्लीट है, एंड उससे आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। मिनिमम 5 प्रोजेक्ट बनाइए आप, उसमें टाइम दीजिए थोड़ा अपने प्रोजेक्ट को, एंड उसको इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको 15-20-25 प्रोजेक्ट बनाने, आपको सिंपली 5 बनाने, 5। ठीक है, स्टार्टिंग में वो पाँचों के पाँचों बहुत ही डल होंगे, उसमें कुछ सिस्टमेटिक एरर आ रहे होंगे, कोई भी और प्रॉब्लम होगी, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखते जाओ वैसे वैसे आपको इन्हीं 5 प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव करना। और ये 5 प्रोजेक्ट्स क्यों इम्प्रूव करोगे आप? बिकॉज ये 5 प्रोजेक्ट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, ये पोर्टफोलियो में जाएंगे आपके। ठीक है, एंड ये आपके पोर्टफोलियो को मजबूत भी करेंगे। ठीक है, तो जो मैंने कहा वो HTML एंड CSS, और इन दोनों को अलग अलग मत सीखना यार। ऐसा मत करना कि यार सबसे पहले मैं 1 महीना दे के HTML सीख लूँ, 1 महीना दे के CSS सीख लूँ, ऐसा मत करना। दोनों को साथ में सीखना। ठीक है, साथ में किस तरीके से सीखना है कि यार HTML अगर आप सीख रहे हो, HTML के टैग्स, एंड उसको सीखने के बाद CSS भी थोड़ी सीखो। CSS में भी देखो कि ये प्रॉपर्टी क्या होती है, किस तरीके से मीडिया क्वेरी लगा सकते हैं हम, वो सारी चीज़ें सीखो। ठीक है, साथ साथ में सीखो। अगर एक ही चीज़ पे फोकस रखोगे कि नहीं मुझे HTML में प्रो बनना है तभी मैं CSS को हाथ लगाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देन आपको जावास्क्रिप्ट पे मूव होना है। जावास्क्रिप्ट एक ब्राउज़र की लैंग्वेज थी, क्लाइंट साइड वो स्क्रिप्टिंग करती थी, बट अभी क्या है कि वो बाहर भी आ चुकी है, यानी कि आप सर्वर साइड भी यूज़ कर सकते हो, एप्लीकेशंस भी बना सकते हो उससे। बट आपको सबसे पहले जावास्क्रिप्ट को एज क्लाइंट साइड सीखनी है। अब सोचो यार, आपने एक अच्छी सी कार बना ली, ठीक है, इमेजिन करो आपने एक लैम्बोर्गिनी ले ली, बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत सब कुछ है उसके अंदर, आपको जैसी चाहिए वैसी है, बस उसके अंदर इंजन ही नहीं है, उसको आपको धक्का मार के चलाना पड़ रहा है। तो वो आपकी कितनी भी अच्छी कार है, अगर वो चल ही नहीं पाएगी, देन उसको शो पीस में रखने के सिवा और कोई वो है नहीं। ठीक है, वो रियल यूज़ में नहीं आएंगी। बट अगर आपको उसको रियल यूज़ में लेना है, देन आपको उसके अंदर इंजन डालना होगा। इंजन में कुछ नट बोल्ट आते हैं, कुछ ब्रेक पैडल्स आते हैं, कुछ और भी चीज़ें आती है। तो उन सारी चीज़ों को आपको बिल्ड करके एक ढांचा तैयार करके उसके अंदर फिट करना होगा, एंड वो ढांचा गाड़ी को पावर देगा। गाड़ी को पावर देगा तो गाड़ी चलेगी। और वैसा ही सेम वेबसाइट्स में भी होता है। HTML और CSS, HTML एक आप समझ लो कंकाल की तरह है, हड्डी की तरह, और CSS है वो ऊपर की चमड़ी है, ये चमड़ी, ये आँख नाक किस तरीके से होंगे, ये बालों का कलर क्या होगा, ये CSS में हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, HTML में हम क्या डिज़ाइन करते हैं कि कितनी हड्डी होनी चाहिए, क्या किस तरीके से स्केलेटन इधर से चिपका हुआ होगा, इधर से ये हाथ मुड़ सकता है कि नहीं मुड़ सकता है, ये सब HTML के अंदर होता है, बिकॉज वो कोर ढांचा तैयार करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इन दोनों का मतलब भी समझ में आ गया होगा, एंड जावास्क्रिप्ट की अहमियत भी समझ में आ गई होगी। बिकॉज कई लोग बोलते हैं यार जावास्क्रिप्ट नहीं सीखने जाने, तो HTML CSS से अच्छी वेबसाइट बनाता है,
तो आपको जावास्क्रिप्ट भी सीखना है, ठीक है, साथ साथ में। तो जब ये तीनों चीज़ें आप सीख लो देन आप जा सकते हो फ्रेमवर्क्स की तरफ। फ्रेमवर्क्स क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। फ्रेमवर्क्स आर मैजिक बॉक्स, ठीक है, मैजिक बॉक्स की तरह होता है। अब वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा कुछ नहीं करते, ठीक है। वो जो काम कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कर सकता है, मान के चलो कि यार आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है एंड उसमें आप सेम ही टेम्पलेट वगैरह सेम सारी चीज़ें यूज़ करते हो, ठीक है। अब हर बार तो सेम आप बस सारी फाइल्स क्रिएट नहीं करोगे, सारे फोल्डर क्रिएट नहीं करोगे, ठीक है, एंड सारी फाइल्स में सारा सेम कोड नहीं लिख पाओगे हर बार, भले ही आपको लिखना हो बट आप लिख लिख के बोर हो जाओगे। तो फ्रेमवर्क्स उसी थोड़े बहुत काम को ऑटोमेट कर देते हैं एंड थोड़ी सी ज़्यादा फैसिलिटी देते हैं आपको, ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा फैसिलिटी देते हैं। अगर आप नॉर्मल HTML CSS वेब डेवलपर हो जावास्क्रिप्ट के साथ, तब आप फ्रेमवर्क्स जब सीखोगे तो आपको थोड़ा सा आसानी लगेगी, थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी। जो आप चीज़ें मैन्युअली करते थे वो अब ऑटोमेटिकली कंप्यूटर संभाल लेगा। वो बोलेगा कि ये सारा बोझ हमें दे दो, तुम लॉजिक बिल्डिंग करो। तो फ्रेमवर्क्स का ये मतलब है। एंड फ्रेमवर्क्स के अंदर भी अगर आप मुझे पूछो कि कौन से फ्रेमवर्क्स अच्छे हैं, तो सबसे पहला फ्रेमवर्क जो कि मुझे बहुत पसंद है वो है रिएक्ट जेएस, उसके बाद है नेक्स्ट जेएस एंड उसके बाद है एंगुलर, ठीक है। और भी है व्यू जेएस है और बहुत सारे हैं, बट मैं सबसे पहले रिएक्ट को ही मानता हूँ। रिएक्ट बहुत अच्छा है, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स की वेबसाइट डिलीवर की है रिएक्ट के अंदर एंड आप भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेसिक अगर आपने बेस क्लियर कर लिया है देन रिएक्ट एकदम इजी चीज़ है, ठीक है। अगर आप मुझे बताओगे तो मैं आपको एक फ्री ट्यूटोरियल दे दूंगा या फिर एक कोर्स बना दूंगा पूरा का पूरा, जिसके अंदर आपको रिएक्ट सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो कमेंट्स करना मत भूलना जिनको भी रिएक्ट सीखना है वो, ठीक है। अब कई बार क्या होता है पता है, CSS जब आप सीखोगे ना तो आपको आसान लगेगा, गूगल क्रोम में सीखो या फिर फायरफॉक्स में सीखो, सब में सेम रहेगी, ठीक है। बट कुछ ऐसे ब्राउज़र्स होते हैं, कुछ सफारी गिन लो, ओपेरा गिन लो और भी बहुत सारे ब्रेव गिन लो, इन सब में सेम CSS वर्क नहीं करती है। सेम का मतलब अगर आपको गूगल क्रोम में एक पेज सही दिख रहा है CSS का, तो डिफरेंस हो सकता है अगर आपको कोई सफारी में अलग दिख सके, ठीक है। क्यों? बिकॉज ये जो CSS है वो एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है। कंपैटिबल मीन्स कि एक अलग रेंडर करता है और दूसरा अलग रेंडर करता है। अब रेंडरिंग को हम किस तरीके से कंट्रोल करें, बिकॉज हर एक यूज़र कोई विंडोज़ यूज़र तो होगा नहीं या फिर मैक यूज़र भी नहीं होगा, वो तो अलग अलग IP एड्रेस से अलग अलग मैक एड्रेस से आएंगे। उसके लिए आपको सीखने होंगे CSS प्री प्रोसेसर। ये क्या करते हैं, ये आपके CSS फाइल को इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं कि मार्केट में जितने भी ब्राउज़र्स हो, ओपेरा मिनी, ब्रेव, सफारी, देन गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग, इंटरनेट एक्सप्लोरर, अगर आप कोई बहुत ही पुरानी वेबसाइट बना रहे हो तो वो सब में कंपैटिबल होगा और सब में सेम वर्क करेगा, सब में सेम रेंडर होगी CSS फाइल। तो ये CSS प्री प्रोसेसर्स है। आपको थोड़ा नाम हैक्टिक लग सकता है, मुझे भी लगा था, बट एकदम ईजी, आपको ज़्यादा कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं। ये प्रोडक्शन में आने की बात की चीज़ है, ठीक है। अब उसके बाद एक और जो बहुत ही अहमियत रखता है वो पॉइंट ये है कि जब आप प्रोडक्शन में काम करोगे आप अकेले काम तो करोगे नहीं, ठीक है। आपके पास एक टीम होगी पूरी की पूरी, आप किसी टीम का हिस्सा होगी। अब टीम वर्क में क्या होता है पता है, टीम वर्क में सब अलग अलग साइड पे काम करते हैं। मान लो कि आप नेविगेशन पैनल पे काम कर रहे हो तो कोई दूसरा बंदा होगा वो फ्लोर पैनल पे काम करेगा, ठीक है। अब VCS का कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर। VCS क्या होता है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब कि तुम्हारे पास एक प्रोडक्ट है, एक वेबसाइट है जो चल रही है, ठीक है। अब उसके अंदर कोई अपडेट आ रहा है या फिर आपने अपडेट किया या फिर किसी और आपके टीममेट ने अपडेट किया, ठीक है। वो अपडेट होने के बाद अगर मे बी वेबसाइट डाउन हो गई या फिर एरर आ गया, देन आप जो पुराना वर्जन था उसके ऊपर स्विच कर सकते हो। इसको वर्जन कंट्रोलिंग बोलते हैं। ये इसलिए की जाती है बिकॉज टीम वर्क में कभी कभी ऐसी ग्लिचेज आ जाते हैं कि अगर आपने कोई कोड लिखा हो ऐसा जिससे दूसरे का कोड रन नहीं हो रहा है तो उसमें ग्लिचेज आ जाते हैं, ठीक है। टीम वर्क में ऐसा होता है, तो उससे बचने के लिए हम वर्जन कंट्रोल करते हैं। और वर्जन कंट्रोल को हम एकदम शॉर्ट में बोलेंगे गिट, बिकॉज गिट ही सब लोग यूज़ करते हैं। गिट एक बहुत अच्छा सा सोर्स है वर्जन कंट्रोल करने का, जिससे आप अपनी जितनी भी फाइल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है उसको कंट्रोल कर सकोगे कि यार इसको किसने चेंज किया था, किसने कमिट किया था, वो सब भी आप सीखोगे।
ताकि आपको पता रहे कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कौन चेंज कर रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर, और कैसा था पहले और अभी कैसे चेंजेस हैं उसके अंदर। इसी को ही वर्जन कंट्रोलिंग बोलते हैं और ये आपको सीखनी मैंडेटरी है। जितने भी लोग इसको इग्नोर मारते हैं वो उनको बहुत ही परेशानी होती है बाद में टीम वर्क में काम करने के लिए, तो इसको सीख लेना। एंड लास्ट में वेब पैक एंड CLI। वेब पैक एंड जो CLI है वो क्या करता है, आपकी जो जितनी भी फाइल्स हैं, HTML फाइल, CSS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल और भी कोई गिट इग्नोर की फाइल, जितनी भी फाइल्स होगी, एक प्रोजेक्ट होगा आपके पास फोल्डर, अब उसको आप सर्वर पे तो अपलोड करोगे ही करोगे, ठीक है। सर्वर पे अपलोड करोगे तभी दूसरे लोग उसको देख पाएंगे। जब आप सर्वर पे अपलोड करोगे तब आपको वेब पैक और CLI की ज़रूरत पड़ेगी। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, वेब पैक का मतलब कि आपकी जो भी वेबसाइट की फाइल्स है उनको पैक करके सर्वर पे डालना ताकि ब्राउज़र उसको रेंडर कर सके। तो ये भी प्रोडक्शन के अंदर आता है, प्रोडक्शन आप सीख जाओगे उसके बाद आप कर पाओगे। एंड अगर आपका कोई नॉर्मल क्लाइंट है उसको डिप्लॉयमेंट नहीं आता है, डिप्लॉयमेंट मीन्स कि आपको सर्वर पे होस्ट करना नहीं आता है, तब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी आपको सीखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड ये कि जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये सारे के सारे पॉइंट्स कुछ पॉइंट्स मैंने इंटरनेट से उठाए, कुछ पॉइंट्स मेरे खुद के हैं, जैसे कि टीम वर्क वाला, गिट वाला। मैंने स्टार्टिंग में गिट को बहुत इग्नोर किया था बट दैन गिट की बहुत ज़रूरत पड़ी थी मुझे। सो वो सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी है एंड इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, ठीक है। जितना फ्रेमवर्क्स, HTML CSS, ये सारी जो बेसिक चीज़ें जितना टाइम लेगी उससे कम ही टाइम लेंगी ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई है। CLI प्री प्रोसेसर वो आप अगर वीकेंड में भी करोगे या फिर एक वीक के अंदर भी करना चाहोगे तब भी कर पाओगे, ठीक है। इतना कोई हेक्टिक नहीं है। हेक्टिक चीज़ें क्या है, बेसिक्स को जितना आप क्लियर रखोगे अपने माइंड के अंदर उतना ही आपके लिए आगे काम करने में आसानी होगी। तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही वीडियोस मैं रोज़ लाता रहता हूँ। एंड अगर आपको वेब डेवलपमेंट पे कोर्स चाहिए तो नीचे कमेंट में बता देना, या फिर रिएक्ट पे कोर्स चाहिए, पाइथन पे कोर्स चाहिए, जिस भी टॉपिक पे कोर्स चाहिए या फिर ट्यूटोरियल चाहिए नीचे कमेंट में बता देना। और मैं मिलूँगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।